हेलो फ्रेंड्स, जेईई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में अगर देखें तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको आप एडवांस में भी ले सकते हैं या मेंस के पर्पस से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। मींस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जिसे हमें छोड़ना पड़ता है, और क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है इस वजह से। तो यहाँ अगर देखें तो एपी की बात हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो एपी में अगर हम nth टर्म की बात करें तो nth टर्म या सिंपली एपी अगर हम देखें तो क्या है एपी। तो मान लो कि एपी ऐसा है जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और उसमें एक ऐसा कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए एंड डी। ये हो गया हमारा डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ए को हम बोल देते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो एपी अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, तो एपी ए है फर्स्ट टर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के लिए ए में हम डी को जोड़ेंगे कांस्टेंट टर्म को। फिर हम थर्ड टर्म के लिए इसमें डी को जोड़ेंगे तो ए प्लस टू डी हो जाएगा। फिर इसमें हम फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस थ्री डी, ऐसे सॉन, ठीक है। तो ऐसे ही दो एपी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको डी को हम अल्फा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बी एंड बीटा चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए प्लस अल्फा, ए प्लस टू अल्फा, ए प्लस थ्री अल्फा, ठीक है। यहाँ हम इसको अल्फा बोल देते हैं। फिर जो ये फर्स्ट एपी है, मान लो ये फर्स्ट एपी है। अब हम सेकेंड एपी की बात करें, फर्स्ट। तो सेकेंड एपी हमारा ये हो जाएगा कि मान लो कि फर्स्ट टर्म बी है, उसमें हम एक कांस्टेंट टर्म कॉमन डिफरेंस, यहाँ हम एक बीटा ले लेते हैं। तो बीटा हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस बीटा, सॉरी बी प्लस बीटा, बी प्लस बीटा। थर्ड टर्म में हम क्या करें, इसमें हमने बीटा ऐड किया प्लस बीटा, इसमें फिर हम प्लस बीटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस टू बीटा। फिर इसमें हम बीटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस थ्री बीटा, सो ठीक है। यहाँ हमने क्या किया था, अल्फा ऐड किया था, ठीक है। तो ऐसे आपका ये एपी हो गया, ठीक। अब ये बोल ये रहा है प्रॉब्लम कि द सीक्वेंस ऑफ 1440, 716 and 1848 is formed by multiplying the corresponding terms of 2AP। तो corresponding terms means A से B का मल्टीप्लीकेशन, इसका A प्लस डी का B प्लस बीटा से, A प्लस टू अल्फा का या A प्लस अल्फा का B प्लस बीटा से, A प्लस टू अल्फा का B प्लस टू बीटा से, और ऐसे टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, ठीक है। तो इनके मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। मीन्स ए बी विच इज इक्वल टू 1440, ए प्लस अल्फा एंड बी प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1716 एंड ए प्लस टू अल्फा इंटू बी प्लस टू बीटा विच इज इक्वल टू 1848, ठीक है। तो यहां से अगर हम सिंपली देखें, इसको हम लेकर आगे अगर बढ़ते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ए बी
प्लस ए से हम तो ए बी प्लस ए बीटा प्लस बी अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये भी हमारे पास 440 दे रखा है और यहाँ पे क्या है 716। तो हम इसको ए बीटा प्लस बी अल्फा प्लस अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं 716 माइनस 1440 विच इज इक्वल टू 276। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इस वाले को। तो यहां से अगर हम ब्रेक करें तो ये क्या है, ए बी प्लस ए 2a बीटा प्लस 2b अल्फा प्लस 4 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 1848। अब यहाँ सिंपली हम ए बी को अगर इधर ले जाएं तो ये क्या है 2 ठीक है, तो ये हो जाएगा 408। अब हम ए बीटा प्लस बी अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 204। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें इस इक्वेशन में तो ये हमारे पास अल्फा बीटा बी अल्फा अल्फा ए बीटा बी अल्फा अल्फा बीटा ये है दे रखा 276। तो यहाँ से देखो ए बीटा बी अल्फा और यहाँ अल्फा बीटा 2 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 276 प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 204। तो अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू -72। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू -72। चलो, तो हमारे पास अब है टर्म, तो फिफ्थ टर्म का हम कोरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ से आप ले सकते हैं फर्स्ट वाले से एपी का अगर देखें तो ये हो जाएगा ए प्लस 4 अल्फा एंड सेकेंड वाले का तो बी प्लस 4 बीटा। ठीक है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 4 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बी अल्फा प्लस 16 टाइम्स अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी, या एक और काम करते हैं, जब हमारे पास अल्फा बीटा 72 -72 आ गया तो हम एक काम कर सकते हैं ए बीटा प्लस बी अल्फा, यहाँ से इसको इसमें हम पुट करके और ये 276 और इधर से आएगा तो ये प्लस 72, तो 370। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पुट कर देते हैं। तो ए बी है 1440 प्लस 4 टाइम्स 348 प्लस 16 टाइम्स 16 टाइम्स अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू -72। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन इसका करोगे तो आ जाएगा 1680। ठीक है,
तो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारा हो जाएगा 1680 जो है आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इस प्रैक्टिस सीरीज में जेई मेंस एडवांस, let f be a twice differentiable function such that f double dash x equal to minus fx and f dash x equal to gx and h of x equal to fx whole square plus gx का whole square, then the value of h10 निकालना है हमें और h5 हमें 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ ये सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम कि ये बस आपको ऐसा लेंदी दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अगर हम h डैश एक्स अगर निकालें सिंपली एच एक्स, तो एच एक्स हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एच डैश एक्स अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स एंड जी डैश एक्स। सिंपली यहाँ से एफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। अब देखो एफ डैश एक्स को हमने जी एक्स लिख रखा है और ये भी है कि एफ डबल डैश एक्स अगर हम कर दे तो ये क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। तो यहाँ से हम जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, और एफ डबल डैश एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स गिवन है ऐसा कुछ। तो यहाँ से जी डैश एक्स को हम माइनस ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, तो जी डैश एक्स तो माइनस जी एक्स एफ एक्स। अब ये देखिए तो ये तो हो गया आपका 0, मीन्स एच डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स सिंपली। तो आप ये बोल सकते हैं कि एच एक्स जो होगा वो क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो एच एक्स कॉन्स्टेंट है मीन्स आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले सेम आउटपुट आएगा, मीन्स एच ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 1, सो एच ऑफ 5 इज ऑल्सो 1। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या एक सेम वैल्यू आपको देगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो ऐसे सिंपल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं, तो देख सकते हैं। जेई मेंस प्रैक्टिस पर्पज से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी एंड ए बी सी वन 2 नॉन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ठीक है, साइड्स है 4, ए सी इक्वल टू ए सी वन इक्वल टू 2√2 और एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ है डिफरेंस बिटवीन, हमें एरियाज बताना है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम ए बी सी वन ये 2√2 गिवन है 2√2, और ए बी जो है हमारे पास क्या है 4 है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको ऊपर भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 30 डिग्री है, यहाँ भी ये 30 डिग्री गिवन है। तो ठीक, अगर हम इसे ए पुट कर लें, ये भी ए, या एक काम करते हैं थोड़ा इसको C1 ए, तो ए बी यहाँ पे हो जाएगा क्या 4, तो ए बी हमारा हो गया 4, वेट ए बी 4 2√2। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये काम करें, इसको ए पुट कर ले, तो कोसाइन फार्मूला से अगर हम देखें तो cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो cos b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 4 2 इंटू 4 इंटू ए मीन्स 8 टाइम्स ए। ठीक है, और cos b को हम लिख सकते हैं √3/2 सिंपली। तो यहाँ से अगर हम इसे 2 से ये 4 है तो ए स्क्वायर प्लस 8 विच इज इक्वल टू 4a√3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a√3, सिंपली इसको ऐसे लिखो आप 4√3a प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो a के दो वैल्यू आ जाएंगे a1 a2। ठीक, तो a1 प्लस a2 अगर हम, अच्छा इसका यूज a1 a2 का हम एरिया के डिफरेंस में अगर हम देखें सिंपली, तो डेल्टा 1 इसको अगर हम बोल देते हैं और इसको डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ इसको a1 बोल दो, इसको a2 बोल दो। ठीक है, तो हाफ ऑफ a1 4 sin 30 माइनस हाफ ऑफ a2 4 sin 30। तो यहाँ से देखें तो हाफ इंटू 4 इंटू साइन 30 और a1 माइनस a2, तो a1 माइनस a2 अगर हमें निकालना हो तो a1 माइनस a2 के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से a1 प्लस a2 हमारा क्या हो जाएगा 4√3 सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है a1 a2 इक्वल टू 8। तो डायरेक्टली हम अगर a1 माइनस a2 अगर लिखे तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 4। तो 16 48 माइनस 4 टाइम्स 32 विच इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारा हो गया a1 माइनस a2। तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 इंटू साइन 30 1/2 इंटू 4, तो ये 2 2 4 गयो तो यहाँ से 4, तो सिंपली यहाँ से 4। तो देखो क्वेश्चन तो ये इजी है, अब इसको ट्रिगोमेट्री में या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हम लेके गए और सिंपली क्या हम आपसे करवा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक बेसिक सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करवा रहे हैं। मीन्स ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग ही है, देखा जाए तो थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो प्रैक्टिस के लिए कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है।